हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमारा आज का चैप्टर है स्वामी एंड हिज फादर। चलो इसको शुरू करते हैं। Swami's father was an officer in the district court. Every year in courts were closed for a week in the month of May. जो स्वामी के पिताजी हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अधिकारी थे। प्रत्येक वर्ष मई के महीने में कोर्ट एक हफ्ते के लिए बंद होता था। दिस ईयर इट वॉज वेरी हॉट एंड फादर स्पेंड हिज आफ्टरनून्स एट होम। इस बार बहुत गर्मी थी, इसलिए पिताजी अपना दोपहर घर में ही बिताते थे। स्वामी feared it might interfere with his afternoon revels, and he fears proved right. On the third day of his vacation, father asked Swami just he was stepping out of the house. तो जो स्वामी है ये बच्चा, इसको अपने पिताजी से डर लगता था, तो उसका ये डर एक दिन सही साबित हुआ। छुट्टियों के तीसरे दिन स्वामी के फादर ने उससे पूछा, जब वो घर से बाहर जा रहा था, स्वामी वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? नो वेयर। वेयर वर यू येस्टरडे एट दिस टाइम? हेयर। तो पहले जब पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते कहीं नहीं। तो कहते कल तुम कहाँ थे इस समय? तो वो कहता यहीं पे था। यू आर लाइंग, यू आर नॉट हेयर येस्टरडे एंड यू आर नॉट गोइंग आउट नाउ। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कल यहाँ नहीं थे और अब तुम बाहर नहीं जा रहे हो। फादर टुक स्वामी टू हिज रूम। ही पॉइंटेड टू द लेयर ऑफ डस्ट ऑन स्वामीज बुक्स एंड आस्क्ड, हाउ मेनी डेज इज इट सिंस यू टच्ड योर बुक्स? तो फादर है जो पिताजी स्वामी को कमरे में ले जाते हैं और उसकी किताबों की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इन पर डस्ट पड़ी हुई है, और उससे पूछते हैं कि तुमने कितने दिनों से अपनी किताबों को टच भी नहीं किया। फादर, शुड आई रीड इवन वेन आई हैव नो स्कूल? डू यू थिंक यू हैव पास्ड BA? जी, जब मेरे स्कूल बंद है तो क्या मुझे तब भी पढ़ना चाहिए? तो उसके फादर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुमने BA पास कर ली? आई मीन फादर, द स्कूल इज क्लोज्ड एंड देयर इज नो एग्जामिनेशन। डू आई हैव टू स्टडी इवन नाउ? तो कहते कि मेरा मतलब है कि स्कूल अब बंद है और कोई एग्जामिनेशन भी नहीं है, तो क्या मुझे अब भी स्टडी करनी पड़ेगी? What a question, you must study. तो फादर कहते हैं ये क्या क्वेश्चन है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। But father, you said before the exam that I wouldn't have to study after they were over. लेकिन पिताजी, जब मेरे एग्जाम थे तो आपने कहा था कि जब एग्जाम खत्म हो गए तुम्हें और नहीं पढ़ना पड़ेगा। Father remained deep to Swami remarks. He set him to dust his books and clean his table. Swami vigorously started blowing off the dust from book covers. जो स्वामी के फादर हैं वो उसकी बात को नहीं सुनते और वो उसको किताबों में से डस्ट हटाने के लिए लगा देते हैं और टेबल क्लीन करने को कहते हैं, और स्वामी जल्दी से कि बुक्स कवर में से डस्ट साफ करने लगता है। गेट अ पीस ऑफ क्लॉथ बॉय, फादर सेड इम्पेशेंटली, दैट इज नॉट द वे टू डू इट। तो फादर उसको कहते हैं कि एक कपड़ा लो, इस तरह से इसको साफ नहीं किया जाता। स्वामी लुक्ड अबाउट एंड सेड, आई कांट फाइंड एनी हियर। हम वहां देखता है और कहते हैं कि मुझे नहीं मिला। Then run and see. तो वो कहते हैं भागो और ढूंढो इसको। It was a welcome suggestion for Swami. He at once hurried out. First he went to his grandmother. और ये स्वामी के लिए एक बहुत अच्छा मौका था, वो जल्दी से वहां से भाग गया और सबसे पहले अपनी ग्रैंड मदर के पास गया। Granny, get me a piece of cloth quick. तो अपनी दादी माँ से कहते हैं कि मुझे जल्दी से एक कपड़ा दो। Where shall I go for it? यह मुझे कहाँ मिलेगा? And where shall I go? मुझे कहाँ जाना चाहिए? स्वामी asked closely. स्वामी बार बार क्वेश्चन पूछता है। इफ वन हैज नॉट टू स्टडी इवन ड्यूरिंग हॉलीडेज, आई डोंट नो व्हाई हॉलीडेज आर गिवन एट ऑल। अगर छुट्टियों में भी किसी को पढ़ना पड़े तो मुझे समझ नहीं आता कि छुट्टियां क्यों दी जाती हैं। फादर शाउटेड फ्रॉम हिज रूम, ओ बॉय, हैवंट यू फाउंड द क्लॉथ येट? तो अपने कमरे में से उसके पिताजी चिल्लाते हैं कि ये लड़के, तुम्हें अभी तक कपड़ा नहीं मिला? स्वामी आंसर्ड, ग्रैनी हैज नॉट गॉट इट, आई शैल सी इफ मदर हैज। तो वो स्वामी है वो उत्तर देता है कि ग्रैनी इसे ढूंढ नहीं पाई, मैं माँ से पूछता हूँ। हिज मदर वॉज सिटिंग इन द बैक कॉरिडोर ऑन ए मैट विद द बेबी स्लीपिंग इन हर लैप। तो जो उसकी मदर है वो पीछे बरामदे में बैठी है और उसकी गोद में छोटा बेबी सो रहा है। कैन यू गिव मी ए पीस ऑफ क्लॉथ? स्वामी आस्क्ड। स्वामी उनसे पूछते हैं क्या आप मुझे कपड़ा दे सकते हो? व्हाट क्लॉथ? आई कांट गेट एनीवन। मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। यू कांट बट यू कैन टेल टेल्स अबाउट मी, व्हाट अ नाइस मदर यू आर। तो इस तरह से स्वामी थोड़ा सा चिढ़ जाता है, तो वो कहते हैं कि अच्छा आपके पास कपड़ा नहीं है लेकिन आप मेरे बारे में कहानियां सुना सकते हो, कितनी अच्छी मदर हो आप। स्वामी लुक्ड अबाउट, देयर वॉज ए पीस ऑफ क्लॉथ अंडर द बेबी।
तो स्वामी कपड़े के लिए इधर उधर देखता है, उसको बच्चे के नीचे एक छोटा सा कपड़ा दिखाई देता है। इन ए फ्लैश ही रोल्ड द बेबी ओवर एंड पुल्ड आउट द क्लॉथ एंड वॉज ऑफ। तो वो क्या करते हैं कि बेबी को रोल कर देता है और उसके नीचे से कपड़ा खींच लेता है। स्वामी हेल्ड हिज मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज ट्रबल्स। और स्वामी सारी मुसीबतों के लिए अपनी माँ को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देता है। एंड नाउ डिस्टर्बिंग द बेबी इन दिस वे गेव हिम क्वाइट अ फीलिंग ऑफ रिलीफ। और अब इस तरह से बच्चे को डिस्टर्ब करके उसको बहुत अच्छा लग रहा था। Father made Swami dust all his books and notebooks. Then he made him sit in a chair by his side. Swami had a notebook in his hand and a pencil ready. Father opened the arithmetic book and dictated. तो फादर स्वामी से सारी बुक और नोटबुक साफ करवाते हैं। वो उसको एक चेयर पे बिठा देते हैं और स्वामी के हाथ में एक नोटबुक और पेंसिल तैयार है। अब फादर अर्थमेटिक की बुक खोलते हैं। Rama has 12 mangoes. He wants to sell them and earn 8 rupees. Krishna wants only 3 mangoes. How much will Krishna have to pay? रामा के पास 12 मैंगो है, वो उनको बेचना चाहता है और 8 रुपए कमाना चाहता है। मीन्स की 12 मैंगो 8 रुपीज की है। कृष्णा वॉन्ट्स ओनली 3 मैंगोज। हाउ मच विल कृष्णा हैव टू पे? लेकिन कृष्णा सिर्फ 3 मैंगो खरीदना चाहता है, तो कृष्णा को कितने रुपए देने होंगे? Swami gazed and gazed at the sum. Every time he read it, he saw a different meaning in it. He felt that he had fallen into a fearful maze. तो जो स्वामी है बार बार वो प्रश्न को घूरता है, वो बार बार इसको पढ़ता है और इसका अलग मीनिंग निकाल लेता है। वो महसूस करता है कि वो मुश्किल में फंस गया है। He wondered why Rama wanted 8 rupees for 12 mangoes. Why does he want that money? तो वो हैरान होता है कि जो रामा है, सम पूछा गया जैसे कि उससे कि उसमें जो रामा है वो 12 मैंगो के 8 रुपीज क्यों चाहता है, उसने मनी का क्या करना है। स्वामी ट्राई टू पिक्चर इन हिज माइंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन रामा कुड बी। वो अब सम को छोड़ के रामा के बारे में सोचने लगता है कि वो रामा कैसा होगा। He must be cunning fellow trying to cheat Krishna. वो सोचते हैं कि ये जरूर कोई दुष्ट इंसान होगा जो कृष्णा को धोखा देना चाहता है। Have you done the sum? Father asked, looking over the newspaper he was reading. तो जो उसके फादर है वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ऊपर से पूछते हैं, क्या तुमने सम कर दिया है? Father, will you tell me if mangoes were ripe or unripe? तो वो अपने पिता से पूछता है, क्या मैंगो पके हुए थे? Father smiled. He looked at Swami for a while and remarked, do the sum first, then I will tell you whether the mangoes were ripe or not. उसके फादर हंसते हैं और उससे कहते हैं कि पहले तुम सम करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंगो पके हुए थे या नहीं। Swami felt helpless. What use it would be to tell him afterwards. तो स्वामी असहाय महसूस करता है। वो सोचता है कि बाद में बताने का क्या फायदा। फादर, आई कांट डू द सम, स्वामी सेड, पुशिंग द नोटबुक्स अवे। स्वामी अपनी नोटबुक्स को दूर धकेलते हुए कहते हैं कि मैं सम नहीं कर सकता। व्हाट इज द मैटर विद यू? यू कांट सॉल्व इवन अ सिंपल सम। तो उसके फादर कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना आसान सम नहीं कर सकते? वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग एट स्कूल। वो कहते हैं कि हमें इस तरह की चीज स्कूल में नहीं सिखाई गई है। गेट द नोटबुक हियर, आई विल मेक यू फाइंड द आंसर। वो कहते हैं कि नोटबुक मेरे पास लेके आओ, मैं तुम्हें इसका आंसर बताता हूँ। फादर स्टडीड द सम फॉर अ सेकेंड एंड आस्क्ड, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 12 मैंगो। जो फादर हैं वो सम को पढ़ते हैं और उससे पूछते हैं कि 12 मैंगो का क्या प्राइस है। स्वामी लुक्ड ओवर द सम टू गेट द आंसर। स्वामी उस सम को देखता है। He looked and looked but could not decide which part of the sum contained the answer. लेकिन उसको नहीं पता चलता कि इसका आंसर किस पार्ट में है। At last he said, I don't know. तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता। You seem to be a big idiot. Come on, read the sum. How much does Rama want for his mangoes? वो कहते हैं तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, यहाँ आओ और सम को पढ़ो। देखो रामा अपने मैंगोज के लिए कितने रुपए चाहता था। 8 rupees, replied स्वामी डाउटफुली। तो स्वामी डाउटफुली कहता है कि 8 रुपीज, वेरी गुड। एंड हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्णा वांट? और कृष्णा कितने मैंगो चाहता है? 3। हाउ मच विल कृष्णा पे? तो कृष्णा कितने पैसे देगा? हाउ कुड ही नो व्हाट दैट फूल ऑफ कृष्णा वुड पे? अब स्वामी सोचते हैं कि उसे क्या पता कि वो मूर्ख कृष्णा कितने रुपए देगा। लुक हे बॉय, फादर सेड, आई हैव हाफ अ माइंड टू थ्रेट यू। व्हाट हैव यू इन योर हेड? 12 मैंगो कोस्ट 8 रुपीज। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1? कम ऑन। तो उसके फादर उसको कहते हैं यहाँ देखो। वो उसको डांटने लगते हैं। वो कहते तो वो कहते तुम्हारे दिमाग में क्या है? अगर 12 मैंगो की कॉस्ट 8 रुपीज, एक की कितनी होगी?
Father took Swami's ear and gently twisted it. Swami could not decide whether he should add, subtract, multiply or divide to get the answer. तो उसके पिता ने उसका कान पकड़ के हल्का सा मरोड़ दिया, लेकिन स्वामी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या इसको डिवाइड करना है. Father gave Swami's ear another twist and said, I am not going to leave you till you tell what a single mango would cost at 12 for 8 rupees. तो उसके पिताजी उसके कान को और मरोड़ते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम ये नहीं बता देते कि एक आम की कीमत कितनी होगी. स्वामी वंडर्ड व्हाट वाज द मैटर विद फादर, व्हाई डिड ही वांट टू नो द प्राइस ऑफ वन मैंगो. स्वामी हैरान होता है, उसको लगता है कि उसके पिताजी को क्या हुआ, उन्होंने एक आम की कीमत जान के क्या करना है. एंड इफ ही वांटेड टू नो इट सो बैडली ही कुड गो टू द मार्केट एंड फाइंड आउट हिमसेल्फ. और अगर उसको जानना ही है तो मार्केट में चले जाएं और अपने आप पता कर लें. एट लास्ट फादर हैड टू एडमिट डिफीट. ओ फूल, ही सेड, वन मैंगो कॉस्ट 8 over 12 rupees. नाउ सिंप्लीफाई इट. तो उसके पिताजी अंत में हार मान लेते हैं और उसको बताने लगते हैं कि किस तरह से इस सम को सिंप्लीफाई किया जाएगा. It was for Swami the most fearful reason of arithmetic, vulgar fraction. स्वामी के लिए अर्थमेटिक सबसे डरावनी चीज थी. गिव मी अ नोटबुक फादर, ही सेड, आई विल फाइंड आउट. स्वामी स्ट्रगल्ड फॉर हाफ एन आवर एंड देन सेड द प्राइस ऑफ वन मैंगो इज 2 over 3 rupees. स्वामी आधा घंटा मेहनत करता रहता है और बाद में कहता है कि एक आम की प्राइस 2 over 3 rupees होनी चाहिए. वेरी गुड, नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 3. तो वो कहता है अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो. स्वामी स्ट्रगल्ड फॉर अनदर 15 minutes एंड देन डिक्लेयर्ड कृष्णा मस्ट पे 2 rupees. देन ही बस्ट इनटू टीयर्स. तो स्वामी और 15 मिनट तक मेहनत करता है और बाद में बताता है कि कृष्णा 2 रुपए पे करेगा और फूट फूट के रोने लगता है. ये एक लंबा चैप्टर था, बट आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.